मित्रों, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान के एक ट्वीट पे बवाल मचा है, जिसमें उन्होंने मंदिरों से सोना लेने की बात की थी। तो हमारे मंदिरों को लूटने का इतिहास पुराना रहा है। इसके लिए आपको पीछे चलना पड़ेगा। जैसा आप लोग जानते हैं, मोहम्मद गजनी ने 17 बार अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल पे। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, इन्होंने मंदिरों को लूटा ही नहीं, उसे ध्वस्त भी किए। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे मंदिरों का रोल होता था कि जो गांव के गरीब लोग होते थे उनको खाना खिलाया जाता था, उससे पटसलाएँ चलती थी। इसके अलावा विश्राम घर बने हुए थे जो कि हमारे मंदिरों के तहत किए जाते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद सब कुछ बदल गया। मद्रास रेगुलेशन 7, जिसके तहत अंग्रेज़ों ने साउथ इंडिया में मोस्टली जो बड़े बड़े मंदिर थे उसमें उन्होंने मिशनरियों को ट्रस्टी रख दिया। बट आपको पता है मिशनरियों का क्या रोल होता है। उनको दिक्कतें आनी शुरू हो गई। फिर 1840 में इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया और लोकल लोगों को ट्रस्टी बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। बट एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज़ों के पास में ही था। 1863 रिलीजियस एंडोनमेंट एक्ट, जिसके तहत ट्रस्टी भी अंग्रेज होते थे और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी अंग्रेज़ों के पास ही था। और उन्होंने हमारी मंदिरों को खूब लूटा और उसकी संपत्ति अपने देश भेजते गए। अब रही कांग्रेस की बात। कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था एओ ह्यूम के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिशर्स था। 1888 में जॉर्ज यूले से लेकर 1917 एनी बेसेंट तक कांग्रेस के 5 अध्यक्ष ब्रिटिशर्स रहे। इनका गठन ही इसलिए किया गया था ताकि हमारे जो आंदोलनकारी थे उनको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज काफ़ी डर गए थे। मोतीलाल नेहरू, जो दिन में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मीटिंग करते थे और रात में अंग्रेज़ों के साथ मीटिंग करते थे, तो फिर आप जो पार्टी अंग्रेज़ों की बनाई हुई हो वो अंग्रेज़ों से हट के काम करेगी, ये सोचना ही अपने आप में एक बेईमानी है। 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना। उसके एम्बिट के अंदर भी हमारे मंदिरों को रखा गया। जो आज हमारे मंदिर हैं वो फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल में है। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना पैसा उसके मेंटेनेंस, कितने पैसे उसके रख रखाव और कैसे उसको हैंडल करती है। अब बीजेपी की बात करते हैं। जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम थे तो उन्होंने 25,000 एकड़ जमीन मंदिरों का एक्वायर कर लिया। शिरडी साई मंदिर से 500 करोड़ रुपए लिए। शनि सिंगणापुर मंदिर के पूरा कंट्रोल इन्होंने अपने अंदर, मतलब सरकार के अंदर कर लिया। तो हिंदुओं के मुद्दे पे सरकार में रह के किसी का भी पॉलिसी अलग नहीं है। अभी आप एक रिसेंटली आपने एक तमिलनाडु की न्यूज पढ़ी होगी या सुनी होगी, जिसमें 10 करोड़ रुपए 47 टेम्पल से लिए गए ताकि 2985 मस्जिद को
5450 टन राइस दिया जा सके कि वो लोग आसानी से रमज़ान मना सके। अब हमें सोचना होगा कि जो पैसे हम धर्म के लिए दान कर रहे हैं उसका इस्तेमाल अधर्म के लिए तो नहीं हो रहा। इस कोरोना काल में हमारे देश के तमाम बड़े मंदिरों से पीएम केयर फंड में पैसे डाले गए। इसके उलट किसी और धार्मिक स्थल से सिंगल रुपीज़ का भी डोनेशन नहीं आया। ये आप शायद जान के आपको हैरानी होगी कि इस देश में भारत सरकार से भी ज़्यादा ज़मीनें चर्चों के पास में, रेलवे और इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास में है। लेकिन सबकी निगाहें हमारी मंदिरों पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर दूसरे की बात हो जाए तो सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। ये सेक्युलरिज्म हिंदू और हिंदू फेथ पे ही जिंदा है। जुड़े रहिए आप लोग, आगे भी तमाम ऐसे मुद्दों पे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।